रेजिन आर्ट शुरू करते वक्त बहुत सारे लोगों में यही क्वेश्चन होता है कि कौन सा टूल्स जरूरी है और कौन सा टूल्स बस एक्स्ट्रा है। इस वीडियो के बाद आप अननेसेसरी शॉपिंग से बच जाओगे। हे एवरीवन, आई एम विधि एंड वेलकम बैक टू रेजिन आर्ट सीरीज। तो आज बात करेंगे कि बिगनर्स के लिए कौन से रेजिन आर्ट के टूल जरूरी है और उनमें से कौन से टूल अगर आप अवॉइड करो या जब आपको इनकम स्टार्ट हो जाए उसके बाद स्लोली आप अपने टूल्स में ऐड कर सकते हो। वो सारी बातें हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे मस्ट हैव टूल विच इज रेजिन और हार्डनर, क्योंकि विदाउट रेजिन और हार्डनर के हम ये रेजिन आर्ट नहीं कर सकेंगे। तो आपको सबसे पहले रेजिन और हार्डनर को परचेज करना है। अगर आप बिगिनर हो तो बिगिनर के लिए 1:1 रेशियो वाला रेजिन और हार्डनर ठीक रहेगा, और जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी उसके बाद आप 2:1 या 3:1 रेशियो पे स्विच कर सकते हो। फिर है मेजरिंग कप, क्योंकि रेजिन आर्ट में मेजरिंग बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, तो उसके लिए या आप सिलिकॉन या आप डिस्पोजेबल कप्स का यूज कर सकते हो। अगर आप इनिशियल टाइम में सिलिकॉन कप्स में इन्वेस्ट करना नहीं चाहते हो तो आप डिस्पोजेबल कप्स का यूज कर सकते हो, जो बहुत ही सस्ते में मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट है मिक्सिंग स्टिक, क्योंकि प्रॉपर मिक्सिंग के बिना परफेक्ट रिजल्ट मुश्किल है, तो उसके लिए आपको वुडन स्टिक या प्लास्टिक स्टिक का यूज करना चाहिए। अब बारी आती है हमारे ग्लोव्स और मास्क की, क्योंकि सेफ्टी ऑप्शनल नहीं होती है। ग्लोव्स स्किन को प्रोटेक्ट करता है और मास्क फ्यूम से बचाता है। तो जब भी आप रेजिन आर्ट शुरू करो उससे पहले मास्क और ग्लोव्स पहन लीजिए। अगर आप जब भी आर्टवर्क बनाना शुरू करो तो ये पॉइंट जरूर याद रखना, विच इज लेवल सरफेस। अगर थोड़ा सा भी लेवल अप या डाउन हो गया तो आपका रेजिन उसी साइड चला जाएगा और वैसे ही क्योर होगा, तो अगेन आपका रेजिन फेल हो सकता है। तो मेक श्योर जब भी आप रेजिन आर्ट बनाओ या बनाने के बाद जिस भी टेबल या जिसके भी ऊपर आप रखो वो लेवल इवन होना चाहिए, इक्वली वो सरफेस होनी चाहिए। तो ये बात याद रखना। तो ये हो गए नेसेसरी टूल्स जो आपको रेजिन आर्ट स्टार्ट करने से पहले परचेज करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं ऑप्शनल टूल्स जो आप स्लोली अपने आर्ट में इंक्लूड कर सकते हो, या फिर अगर इनिशियल टाइम में ये टूल्स आपके पास नहीं है तो भी आप विदाउट दिस टूल्स अपना आर्टवर्क अच्छे से बना सकते हो। तो ऑप्शनल टूल में सबसे पहले नंबर पे है हिट गन या टॉर्च। बहुत सारे रेजिन आर्टिस्ट को आपने हिट गन या टॉर्च यूज करते हुए देखा ही होगा, तो आपको भी लगा होगा कि ये टूल मैं भी मंगवा लूं। लेकिन अगर आपके पास इनिशियल टाइम में हिट गन या टॉर्च नहीं है सो डोंट वरी, आप विदाउट हिट गन भी रेजिन आर्ट कर सकती हो, क्योंकि हिट गन या टॉर्च बबल रिमूव करने के लिए होती है और ये काम आप एक सिंपल से टूल्स की हेल्प से भी कर सकते हो, जिससे मैं भी करती हूँ, विच इज टूथपिक। आप टूथपिक से अपने बबल को पॉप कर सकते हो और आपके बबल रिमूव हो जाएंगे। तो है ना इजी। सिलिकॉन मोल्ड, इनिशियल टाइम में आप 1 या 2 सिलिकॉन मोल्ड परचेस कर सकते हो, लेकिन बहुत सारे ट्रेज, कोस्टर्स, ज्वेलरी वाले बहुत सारे जितने मार्केट में है उतने सारे मोल्ड्स लेने की जरूरत नहीं है। तो स्टार्टिंग में आप 1 या 2 मोल्ड को परचेस करके अपना आर्टवर्क स्टार्ट कर सकते हो, फिर ग्रेजुअली आप अपने टूल्स इसमें इंक्लूड करो। तो स्टार्टिंग में आप 1 या 2 सिंपल मोल्ड से स्टार्ट कर सकती हो, फिर जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी आप डिफरेंट साइज और शेप के मोल्ड यूज कर सकती हो। अब बारी आती है पिगमेंट्स और बहुत सारे एड-ऑन्स की। पिगमेंट्स, कलर्स, ग्लिटर, ड्राइड फ्लावर, ये बहुत सारे क्रिएटिव टूल्स होते हैं जो हमारे रेजिन आर्ट को एक एलिगेंट लुक देते हैं। लेकिन अगर आप बिगिनर हो और एक्सपेरिमेंट करना नहीं चाहते हो तो आप प्लेन रेजिन से स्टार्ट कर सकती हो या कोई एक सिंपल कलर का पिगमेंट या मिका पाउडर यूज कर सकती हो। और बाकी जो सारे मैंने बताए हैं कि ग्लिटर्स हो गए, ड्राइड फ्लावर हो गए, वो सब आप बाद में यूज कर सकती हो जब आपका एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाए तब। अब बात करते हैं सिलिकॉन मैट या शीट की। बहुत सारे लोग अपने आर्टवर्क के नीचे एक सिलिकॉन मैट को रख देते हैं ताकि उनका टेबल या उनकी जो नीचे वाली सरफेस होती है वो गंदी ना हो, लेकिन इनिशियल टाइम में आपको इसमें इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा बहुत जुगाड़ भी कर सकती है। आप कोई भी प्लास्टिक शीट या प्लास्टिक की जो बैग होती है वो ले सकते और उसको अपने टेबल के ऊपर बिछा देना है और फिर अपना आर्टवर्क स्टार्ट करना है। और जो भी प्लास्टिक की बैग है वो रेजिन से बिगड़ जाए तो उसको आप इजीली डस्टबिन में डाल सकते हो। तो ये हो गए हमारे ऑप्शनल टूल्स की बात। अब बात करते हैं कि बिगनर्स को क्या नहीं परचेज करना चाहिए। शुरू में आपको हैवी मशीन परचेज करने की बिल्कुल भी जरूरत। एक्सपेंसिव टूल्स को परचेज करने से पहले आपको अपनी प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करना चाहिए। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए फिर आप टूल्स में इन्वेस्ट कर सकती हो। लोग रील या सोशल मीडिया में बहुत सारे रेजिन आर्टिस्ट को देखकर, उनके टूल्स को देखकर वो ओवर शॉपिंग कर लेते हैं और उनका जो बजट है वो बिगड़ जाता है, और कई बार तो जो शॉपिंग करते हैं वो कभी यूज ही नहीं हो पाती। तो मेक श्योर आपको ग्रेजुअली
ग्रेजुअली अपने टूल्स या जितनी भी शॉपिंग है वो ग्रेजुअली करनी चाहिए। तो इस वीडियो को मैं एंड करना चाहूंगी बिगिनर बजट टिप्स के बारे में नॉलेज देकर। रेजिन आर्ट स्किल से ग्रो होती है, ना कि टूल से। अगर अच्छे से प्रैक्टिस करोगे और अपना आर्ट वर्क बहुत ही अच्छा दिखेगा आपका, तो डेफिनेटली वो बिकेगा ही बिकेगा। लोग आपका आर्ट वर्क देख के आते हैं, ना कि आप कितने टूल्स यूज करते हो और ना कि आप कितने एक्सपेंसिव टूल्स यूज करते हो, राइट? तो मेरे लिए तो एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है कि मिनिमम टूल्स के साथ आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करो। इस वीडियो में बस इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि रेजिन आर्ट बिगिनर्स के लिए सबसे पहला सिंपल प्रोजेक्ट कौन सा होना चाहिए। अगर आप रेजिन आर्ट में इंटरेस्टेड हो तो इस सीरीज को सेव और फॉलो जरूर करना, और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।